जिस हिंसा ने जोधपुर का माहौल बिगाड़ दिया, राजस्थान की सियासत को गर्म कर दिया, उस सियासत में अब पीएफआई की एंट्री हो चुकी है। जालौरी चौक पर भगवा और हरे झंडे के वर्चस्व की लड़ाई ने शहर की फिजा तो बिगाड़ दी है, गर्म माहौल में सियासी हवा की तपिश भी बढ़ा दी है। बीजेपी का आरोप है कि जोधपुर में हिंसा की सुनियोजित साजिश थी। ये साजिश विवादित संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने रची थी। आरोप ये भी है कि गहलोत सरकार ने इस मामले में जानबूझकर ढिलाई बरती। 2 मई की हिंसा के बाद भी इलाके में कर्फ्यू नहीं लगाया गया। इसी के चलते दंगाई 3 मई को भी सड़कों पर उतर आए। 2 मई की घटना के बाद किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कांग्रेस राज में ये पीएफआई जो संगठन है, इस ढंग से राजस्थान में पैर फैला रहा है। इस सरकार के ध्यान में है, पुलिस के ध्यान में है, और ये सारा का सारा कृत्य जो करौली में किया और जो जोधपुर में किया, उसमें उसी का हाथ है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार के वो बहुत ही नजदीक के लोग लगते हैं, इससे कार्रवाई नहीं करते। समय पर अगर कार्रवाई करते तो ये हालात नहीं होते। मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सीधे उंगली खड़ी करता है। करौली की घटना के बाद ये दूसरी घटना जो अपने आप में एक प्रमाण है इस बात का कि इस तरीके से जो अराजक तत्व हैं उनको अशोक गहलोत जी के राज में संरक्षण मिलता है, और वो इसलिए मिलता है कि पीएफआई का उनका प्रेम जगजाहिर है। वो कोटा में पीएफआई को परमिशन देते हैं, यहाँ रामनवमी पे हिंदू नववर्ष पर वो रोक लगाते हैं। 17 जिलों में 144 इम्पोज की, 107-16 की कार्रवाई की। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार उल्टे बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार करौली और जोधपुर में हुई घटनाओं का दोष बीजेपी के सिर पर मच रही है। ये तो इनकी प्लानिंग थी जंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी ये तो ठीक है। हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर। हालात तनावपूर्ण है। कर्फ्यू को 1 दिन और बढ़ाया गया है, लेकिन साथ ही आज 2 घंटे की रियायत भी दी गई है। आरोपियों की धरपकड़ का दौर जारी है। अब जोधपुर एक बार फिर शांति चाहता है, पहले की तरह अमन चाहता है। गलियों की छतों पे खड़े होकर ये जानना कि कहां से पत्थर आए, किस दिशा में पत्थर गए, ये पूरी कार्रवाई इस समय यहाँ पर चल रही है। लेकिन वो पत्थर आए तो छलनी मानवता को कर गए, समाज को कर गए, ये बात भी सब समझते हैं। किस ओर से पहला पत्थर उछाला गया, इस बात की जांच जरूर हो रही है, लेकिन साजिश के तार कितने गहरे जाते हैं, ये उस पत्थर के उछाल की ऊंचाई से कहीं ज्यादा गहरी जड़ें हो जाएंगी। मतलब वो राजनीति है, 100% राजनीति है। मतलब कोई करवा रहा है, पूरी साजिश है, बाकायदा पूरी साजिश है। मोहल्ले में नाराजगी है या फिर आप लोगों को उन लोगों से नाराजगी है जिन्होंने शायद ये किया? किसी से नाराजगी नहीं है, हम भाईचारा वाले हैं, नहीं लड़ी झगड़ा करते हैं, हम सब में मोहब्बत थी। सवाल सिर्फ जोधपुर को लेकर नहीं है। करौली से लेकर जोधपुर तक राजस्थान के कई शहरों में तनाव का माहौल बना है। राजस्थान में हिंसा की आग यहाँ की सियासी तपिश बढ़ा रही है। बीजेपी पूरी तरह से गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी आज जोधपुर समेत इन तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान में जगह जगह सड़कों पर उतर आई है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में बीजेपी ने हुंकार रैली निकाली। आरोप राजस्थान में भगवा टारगेट को लेकर है। सियासत तुष्टीकरण को लेकर शुरू हो चुकी है।